था, नाम था कृष्णदास। एक दिन कृष्णदास भ्रमण करते करते किसी कथा में पहुंचा। कथा में जो व्यास जी महाराज थे, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई भक्त निरंतर 12 वर्षों तक प्रभु के किसी कार्य को करे तो उसे उस कार्य में सिद्धता अर्थात सिद्ध प्राप्त होता है। बात कृष्णदास को इतनी लगी कि अब कृष्णदास भी कुछ करेगा प्रभु के लिए निरंतर 12 वर्षों तक। अब क्या करे? कथा के बाहर आके अब कृष्णदास निरंतर मन ही मन विचार कर रहा है कि क्या किया जाए। अब विचार करते करते कृष्णदास को एक उपाय सूझा कि मैं अपने प्रभु के लिए 12 वर्षों तक अपने हाथों से पुष्प की माला बनाऊंगा और अपने गोविंद को पहनाऊंगा 12 वर्षों तक। अब पहला दिन कृष्णदास, मैया ये जो कृष्णदास है ना, तो सबसे पहले ये हम कहते हैं कृष्णदास कोई और नहीं, हम हैं। हमारा अंतरंग, हमारी जो आत्मा है भीतर विद्यमान, ये है कृष्णदास। तो कथा को ऐसे सुने कि वो कृष्णदास हम हैं, तो नींद नहीं आएगी, भाव आएगा। अब बहुत से लोगों में यह दिक्कत चल रही है कि भाई कैसे भाव आएगा, भाई अपनी भाषा हो तो भाव आए, बंगला हो तो भाव आए, हिंदी में कैसे आएगा। जो भक्त होते हैं ना, जिनमें भाव होता है ना, वो भाषा का भूखा नहीं होता कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है, वो नाम का भूखा होता है कि उस भाषा में बार बार कौन सा नाम लिया जा रहा है। अब कोई हिंदी में कहे, अंग्रेजी में कहे, बंगला में कहे, कृष्ण कथा में कुछ समझ आए ना आए, कृष्ण तक तो समझ आएगा। कोई अंग्रेजी में भी बोले तो कृष्ण ही बोलेगा, कृष्ण का कोई विपरीत शब्द नहीं होता कि कृष्ण को अंग्रेजी में ये बोला जाता है। कोई मराठी में बोले तो कुछ भी बोले, कृष्ण अवश्य बोलेगा। तो जो भाव होता है ना, भाव नाम का भूखा होता है कि कुछ भी कहे, अपने कृष्ण का नाम ले रहा है, मेरे कृष्ण का नाम, मेरे गोविंद का नाम ले रहा है। तो भाव से सुनिए कृष्णदास की मनोव्याख्या कैसी है। आज प्रथम दिन, सोचिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज पहले दिन, प्रथम दिन, कृष्णदास ने अपने हाथों से बड़े सुंदर एक पुष्प माला का निर्माण किया, बनाया है। और माला को लिए बड़े उछलते उछलते, कूदते कूदते नंदगांव में जा रहा है। नंदगांव में नंद भवन में जो नंद का छोरा है, मेरा गोविंद से पहनाएगा। नंद भवन में प्रवेश करते हैं, देखते भाई गोविंद बड़े सुंदर सावले सलोने से, घुंघराले बाल, हाथों में वेणु, पाँव में पैजनिया, इतना सुंदर स्वरूप। कृष्णदास माला को लिए बड़ा मुस्कुराए, फिर अपने गोविंद को पहनाया। अब कृष्णदास पहनाने के बाद कान में आके बोलता है गोविंद के, हे गोविंद, मेरा काम है, मेरा कर्म है केवल 12 वर्षों तक, मैं केवल 12 वर्षों तक आऊंगा। मेरा वादा है तुमसे, मैंने प्रण दिया है कि मैं केवल 12 वर्षों तक आऊंगा। तो 12 वर्षों पश्चात मुझे जो सिद्धता प्राप्त होगी, उस सिद्धता में मैं केवल इतना मांगता हूँ कि जब 13 वर्ष का प्रथम दिन होगा ना, पहला दिन, उस दिन मैं नहीं आऊंगा, उस दिन तुम आओगे मेरे गरीब की कुटिया में। कृष्णदास आज पहले दिन गोविंद को माला पहनाए और घर लौट आए। आज पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, सर्दी का समय हो, बरसात का समय हो, गर्मी का समय हो, बुखार हो, कुछ भी हो, पर कृष्णदास एक दिन भी नहीं भूलता। वो नित्य प्रतिदिन जाता है गोविंद को अपने हाथों की पुष्प माला पहनाने। यही करते करते 6 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गया। अब केवल 1 वर्ष बाकी है।
यही निरंतर कार्य करते करते रोज अब गोविंद को पहनाते हैं। अब बड़े जोर जोर से कहता, पहले धीरे धीरे कहता था, जितना समय निकट आ रहा है अब गोविंद को इतने जोर जोर से कहता है, हे गोविंद सुनो ना, तुम्हें याद तो है ना मेरी बात, तुम्हें याद तो है ना कि 12 वर्षों तक मैं केवल आऊंगा, जब 13 वर्ष का प्रथम दिन होगा ना तो तब तुम जाना मेरी गरीब की कुटिया में। आज नित्य प्रतिदिन यही कहते कहते आज 13 वर्ष का अंतिम दिन, 12 वर्ष का अंतिम दिन आया। आज कृष्णदास गोविंद को माला पहनाते हैं और वही कहते हैं, गोविंद आज आखिरी दिन है, इसके बाद मैं पुनः नहीं आऊंगा तुम्हारे घर, इसके बाद तुम जाना मेरी गरीब की कुटिया में, तुम जाना। यहाँ कहकर कृष्णदास लौट आया। अब 13 वर्ष का प्रथम दिन, पहला दिन मैया अनुभव कीजिए। आज कृष्णदास सुबह से इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि आज मेरा गोविंद आएगा। अरे गोविंद आएगा तो गोविंद को एक प्रकार का भोजन तो भाता नहीं है, तो इसके लिए आज 56 भोग बनाएंगे हम। बनाया, फिर माला बनाने लगा। आज गोविंद आएगा तो एक माला नहीं, आज बहुत माला बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि गोविंद आएगा तो गोविंद अकेले थोड़ी ना आएगा, इसके साथ इसके ग्वाल बाल आएंगे, सखा आएंगे, गोप गोपी आएंगी, सब आएंगे। तो एक माला यदि गोविंद को दिए तो बाकी सब क्या करेंगे? सबके लिए तो माला चाहिए। सुबह से कृष्णदास तैयारी में कि सबके लिए माला चाहिए, माला बना रहा है। देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई, पर कृष्ण नहीं आया। कृष्णदास हाथों में थोड़ा गुलाब जल लिए, गर्मी का समय था, पथ में, राह में, रास्ते में छिड़कता है, किस रास्ते से मेरा गोविंद आएगा। मेरे गोविंद को तो सुगंध अति प्रिय है ना, तो उसके लिए गर्मी का दिन सूख जाता है, पुनः जाके जल छिड़कता है गुलाब का कि मेरा गोविंद आएगा। देखते देखते दोपहर से शाम हो गई, गोविंद नहीं आया। प्रतीक्षा अब इतनी बढ़ने लगी, वियोग का ताप अब इतना बढ़ने लगा कि सूरज ढलने को था, पर गोविंद नहीं आया। इतनी पीड़ा आज कृष्णदास रोते हुए अपने गोविंद से कहता है, गोविंद किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिन वो मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं, सुना तुम बिन ये संसार, रही अखिया तुझे यहाँ, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, कब अपने जीवन का केवल एक दिन नहीं दे सकते हमें? क्या मैं इतना अधम हूँ, इतना पापी हूँ? मेरा प्रेम, मेरी भक्ति का इतनी दुर्बल है कि मैंने 12 वर्ष तुम्हें दे दिए, अपना पूरा जीवन तुम्हें दे दिया, पर तुम आए नहीं। तो कृष्ण तुम भी सुनो, तुम भगवान हो तो मैं भी भक्त हूँ।
सुनो, आज से मैं इस वृंदावन का त्याग करता हूँ, आज से मैं इस वृंदावन में नहीं रहूंगा। आज से मैं बरसाना चले जाऊंगा अपनी श्री जी के पास, अपनी राधिका रानी के पास, और वहीं जाके उनकी चरणों की सेवा करूंगा। कृष्ण तुम सुनो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे इतना अनुराग भगवान के प्रति, भक्त का। कृष्णदास वियोग में पहले तो जो भोजन बनाया था 56 भोग, उसे समेटता है, बांधता है। फिर जितनी सारी मालाएं बनाई थी कृष्णदास ने, सब अपने साथ लेकर अब वृंदावन छोड़ के बरसाना जाएगा। सब कुछ साथ लिया, वो चलने लगा कि मैं बरसाना जाऊंगा। जब आधा रास्ता आया तो देखते हैं कि बहुत सारी गौ माताएं रास्ता पार हो रही थी, फिर भी कृष्णदास रुकता नहीं है। वियोग का ताप इतना कि फिर भी कृष्णदास रुकता नहीं है। अचानक से पीछे से एक छोटा सा बालक आके उनकी धोती को पकड़कर खींचता है। कृष्णदास पीछे मुड़ता है, देखता है एक छोटा सा बालक है। कृष्णदास कहता है कौन है रे तू? तो बालक कहता है कि मैं गौ चराता हूँ, ये काम है मेरा। तो कृष्णदास कहता है तेरा काम है, तू क्या कर रहा है यहाँ, और मुझे रोक क्यों रहा है? तो बालक कहता है बाबा आप देख नहीं रहे, सामने से कितनी सारी गैया जा रही है, भाई बूढ़े हो गए हो, यदि एक आध गैया चर गई ना तुम्हारे ऊपर तो राम नाम सत्य। एक काम करो बाबा, जब तक गैया जाए तब तक यहाँ पे बैठ जाओ। तो कृष्णदास कहता है ठीक है, थोड़ा बैठ जाते हैं। कृष्णदास बैठता है, पर मैया सच कहे जो गैया जा रही थी ना, अब निरंतर जा ही रही है, रुक नहीं रही है। कृष्णदास कहता है कब तक जाएंगी तेरी गैया? तो बालक कहता है बाबा थोड़ी देर और ठहरो ना, अभी जाएंगी ना। तो कुछ समय पश्चात वह बालक कहता है बाबा तुम्हारी ये पोटली में क्या है? कृष्णदास कहता है भोजन है। अच्छा बाबा भोजन है तो क्या करोगे इस भोजन का? भोजन का क्या करते हैं? बालक खाते हैं, मैं भी खाऊंगा। अच्छा बाबा कहाँ जाके खाओगे? क्यों, तुझे क्या लेना देना? अच्छा बाबा खाओगे तो यही बैठ के खाओ ना, तुम्हें पता है मैं भी ना बड़े दिनों से भूखा हूँ, खाओगे तो यही बैठ के खाओ ना, थोड़ा हमें भी खिला देना। कृष्णदास वहां बैठता है, पोटली खोलता है, अब खुद खाता है। तो बालक को कहता है ले बालक तू भी खा। तो बालक अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है बाबा देखो ना गोबर लगी हुई है, मैं कैसे खाऊं, आप ही खिला दो ना हमें। तो कृष्णदास कहता है ले मैं खिलाता हूँ तुझे, ले खा तू। अब एक निवाला कृष्णदास खाता है, एक निवाला उस बच्चे के मुख में देता है। जैसे ही कृष्णदास अचानक से उस बच्चे के मुखमंडल की ओर देखता है तो उस बालक के जो बड़े बड़े नयन थे, नेत्र थे, उस वहां नेत्र लाल लाल हो गए और नेत्रों से श्रु की धारा गिर रही है। कृष्णदास कहता है अरे तू रो क्यों रहा है, भोजन तो दे रहा हूं ना मैं। तो बालक कहता है बाबा आज माला तो नहीं पहनाई तुमने, क्या भूल गए माला पहनाना, आज माला तो नहीं पहनाई। कृष्णदास कहता है कौन हो तुम? देखते ही देखते मेरे वह बालक कोई और नहीं स्वयं मेरे श्री गोविंद हो गए। तो कृष्णदास कहता है ओरे चलिया तू? हाँ बाबा मैं हूँ। क्यों आया है अभी?
क्यों आया है अभी? बाबा तुम कुछ भी कहो, डांटो, फटकारो, मारो, पर वृंदावन छोड़ के मत जाओ। कृष्णदास कहता है क्यों ना जाए वृंदावन को छोड़ के, बता तू। 12 वर्ष दिए थे ना मैंने तुझे, बता। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी अवस्था हो, तू बोल एक दिन मैं रुका। नहीं बाबा, एक दिन नहीं रुके। तो यदि मैंने 12 वर्ष तुझे दिए तो तू क्या मुझे एक दिन नहीं दे सकता? बोल, तू क्या मुझे एक दिन नहीं दे सकता था? बाबा भूल हो गई, बस माफ कर दो, मत जाओ ना तुम। नहीं, सुन कृष्ण, मैं जा रहा हूँ उस वृंदावन को छोड़ के अपनी श्री राधा रानी के पास। मेरे 12 साल के योग का, मेरे 12 साल के तपस्या का इतना प्रभाव नहीं जितने मेरे गोविंद का एक नाम का है। मैंने बस एक बार कहा कि मैं श्री जी के पास चला जाऊंगा, तुम दौड़ के आ गए। यहाँ तो श्री जी की महिमा है, मैं नहीं रुकूंगा। कृष्णदास आगे आगे, मेरे गोविंद पीछे पीछे। अरे बाबा रुक जाओ ना, तुम मत जाओ मुझे छोड़ के। यदि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा एक भक्त इस वृंदावन से कम हो जाएगा, तुम मत जाओ। पर कृष्णदास कहता है मैं नहीं रहूंगा। कृष्णदास वृंदावन को छोड़ के बरसाना चला गया। बरसाने में जाके कृष्णदास ने सबसे पहला काम किया कि अपने नाम को बदल दिया। अब कृष्णदास नहीं, अब कृष्णदास राधादास बन गया। अब राधादास श्री गोविंद श्री राधिका रानी के चरणों में गिर के उनके चरण को अपने वक्ष स्थल से अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोता है और कहता है, हे श्री जी, मैं आ गया तुम्हारे चरणों में, अपने भक्त को स्वीकार करो, अपने भक्त को स्वीकार करो। रोते रोते श्री जी के मुख की ओर देखते हैं तो आज बरसाने में श्री जी नहीं रही, आज तो श्री जी स्वयं श्री गोविंद बन गए। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक तत्व है, दोनों एक तत्व से दोनों का निर्माण हुआ। इस संसार को समझाने के लिए कि प्रेम क्या होता है, प्रेम का तत्व क्या होता है, प्रेम की महिमा क्या होती है, उसे समझाने के लिए श्री गोविंद जो तत्व है, एक राधा बना, एक कृष्ण बना।